ट्रक किसी चीज़ से टकराया है डिवाइडर के पास, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। ओवरलोडिंग की जहां तक बात है, हादसा कब, कहां और कैसे हो जाए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। रविवार शाम उत्तर प्रदेश के रामपुर से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। नैनीताल रोड पहाड़ी गेट के पास बिजली घर के सामने शुरुआत में सीसीटीवी में सब कुछ बिल्कुल आम दिनों जैसा दिखता है। ट्रैफिक सामान्य है, बाइक सवार अपनी राह पर है, गाड़ियां रफ्तार में है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बदल जाता है। आप देख सकते हैं सामने से आ रही एक सरकारी बोलेरो जिस पर लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, अचानक सड़क पार करने के लिए राइट टर्न लेती है। यही से सवाल खड़े होते हैं, क्या बोलेरो चालक ने इंडिकेटर दिया था? क्या पीछे से आ रहे ट्रक को निकलने की पर्याप्त जगह मिली? इसी बीच दूसरी ओर से आ रहे लकड़ी के बुरादे से भरा भारी ट्रक, सड़क संकरी है, सामने सरकारी बोलेरो, ट्रक के पास निकलने की सीमित जगह बचती है। अचानक ट्रक का अगला हिस्सा डिवाइडर से टकरा जाता है। बस फिर क्या था, ड्राइवर ट्रक पर से नियंत्रण खो देता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है, ट्रक डिवाइडर से टकराता है और पलटते हुए सीधा सरकारी बोलेरो पर जा गिरता है। यह हादसा इतना भयानक था कि साइड से आ रहा एक बाइक सवार बाल बाल बच जाता है। पीछे से आ रहा दूसरा बाइक चालक भी महज चंद इंचों से मौत के मुंह में जाने से बचता है, लेकिन बोलेरो के अंदर बैठे चालक के लिए ये पल आखिरी साबित होता है। इसके नीचे गाड़ी दब गई। मुरादाबाद नंबर है, यूपी 21 कार का। मुरादाबाद नंबर है गाड़ी का, यूपी 21 मुरादाबाद, और इसके अंदर दबी पड़ी है कार। क्या हो गया? ट्रक बोलेरो के ऊपर पलटा हुआ है। बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मौके पर अफरा तफरी मच जाती है, दोनों ओर लंबा जाम लग जाता है। सूचना मिलते ही शहर के तीनों थानों की पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है। क्रेन की मदद से ट्रक के नीचे दबे बोलेरो को बाहर निकाला जाता है। लोगों की मदद से बोलेरो में फंसे चालक को बाहर निकाला गया और तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने बोलेरो के चालक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान नाम, फिरासत, उम्र 54 साल, वो गंज थाना क्षेत्र के गुजर टोल के निवासी बताए जा रहे हैं। खुद बिजली घर में तैनात एसडीओ की बोलेरो के वो चालक थे। फिरासत अली रविवार शाम 4:30 बजे एसडीओ को छोड़कर वापस अपने घर लौट रहा था। अपने घर से करीब 1 किलोमीटर पहले वो चौराहे पर हाईवे के कट से गाड़ी मोड़ने लगा। उसने पीछे आ रहे ट्रक पर ध्यान नहीं दिया, अचानक गाड़ी को मोड़ने लगा। जब तक बोलेरो ड्राइवर की नजर पड़ी तब तक ट्रक काफी करीब आ चुका था। बोलेरो पर लिखे मोबाइल नंबर के आधार पर परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। मौके पर पहुंचे एसपी विद्यासागर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी का कहना है, प्रथम दृश्य हादसा ट्रक के किसी चीज से टकराने और नियंत्रण खोने की वजह से प्रतीत होता है। ओवरलोडिंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। थाना क्षेत्रगंज में पहाड़ी गेट के पास एक लोडेड ट्रक आ रहा था और उसी के साथ साथ एक बोलेरो थी। अचानक दुर्घटना के कारण ट्रक पूरी तरह बोलेरो पर गिर गया, जिसकी वजह से बोलेरो में जो चालक थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और इसके कारण यातायात बाधित हो गया है। अभी इंस्पेक्टर सिविल लाइंस कोतवाली और गंज सीओ सिटी तथा सीओ स्वार मौके पर उपस्थित हैं और यातायात को सामान्य कराया जा रहा है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनका नाम फिरासत है, वो थाना क्षेत्र गंज के रहने वाले हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये ट्रक में चूंकि लकड़ी का बुरादा टाइप का कुछ भरा हुआ था, इसकी विस्तृत जानकारी की जा रही है कि कहाँ से आ रहा था। ट्रक में पूरी तरह बुरादा भरा हुआ है और उसके वजह से वो उसमें जो यातायात उसके कारण बाधित हुआ है। देखिए अभी जैसा कि ट्रक को देखने से लग रहा है कि ट्रक किसी चीज़ से टकराया है डिवाइडर के पास, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है।
और अगर ओवरलोडिंग की जहां तक बात है, ओवरलोडिंग के संबंध में भी जांच की जाएगी। इस घटना में आगे क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजें 90-831 पर। अब इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रक ओवरलोड था? हालांकि ट्रक में लकड़ी बुरादा लोड था और ये जांच का विषय है। क्या संकरी सड़क और गलत टर्न इस हादसे की वजह बने? बोलेरो चालक ने इंडिकेटर दिया या नहीं? और आखिर भारी वाहनों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही कब रुकेगी? यह हादसा एक बार फिर भारी वाहनों की सुरक्षा, चौराहों पर वाहन नियंत्रण और ग्रामीण और हाईवे सड़कों पर ट्रैफिक जोखिम को उजागर करता है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है, लेकिन एक परिवार ने अपना कमाने वाला खो दिया और सीसीटीवी में कैद ये पल हमेशा यही सवाल पूछते रहेंगे, गलती किसकी थी? आपको इस पर क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90-831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।